बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारी जो है ना बीच में गैप काफ़ी आया तो अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक हो, कुरान पाक की मुबारक हो, तरावियों की मुबारक हो। आप लोग इबादत कर रहे हैं और हमारे लिए भी दुआ करना, आमीन। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, हमने आज अफ्तारी करवानी है, उसी का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली मेरे अबू की रमज़ान में डेथ हुई थी तो उनके लिए हमने कुरान ख़वानी रखी हुई है और साथ में हम फिर अपने जानने वालों को भी और ग़रीबों वगैरह के लिए भी अफ्तारी बना रहे हैं। तो हमने सोचा आपके साथ उसी की वीडियो शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सोचा कि मार्केट से हम लेने लगे थे सिपारे अलग अलग, लेकिन फिर हमने कहा हमने ना मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल कुरान मजीद दिए हुए हैं तो उन्हीं में से फिर हमने एक मस्जिद से ले लिया है। और यहाँ पे हम फ़िलहाल तरतीब दे रहे हैं सिपारों की, कुरान मजीद के सिपारों की। तो ये मैं कुरान पाक का सेट जो है ना मैं मस्जिद से ले आई थी। मैंने कहा हम पढ़ लेंगे, पढ़ के फिर वापस भेज देंगे। तो ये हमारा फ्रूट जो है ना, केला छीला जा रहा है, काटा जा रहा है। हम वो बना रहे हैं कि हम बांटें भी और ख़त्म भी दिवाएँ और रोज़े भी खुलवाएँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो हमारा मेन है ना, वो ये घर पे हमने सिर्फ जो बनाना है ना वो चाट है। वो क्या चाट है वो आगे आपको देखने को नज़र आएगा। उसमें उसी के लिए ये केला वगैरह हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि हमारे काम भी साथ साथ चल रहे हैं और जिसको जैसे जैसे वक्त मिल रहा है ना वो अपना जो सिपारा है वो भी पढ़ रहा है। अब हमारी क्योंकि बड़ी फैमिली है तो हमने बाहर से कोई आस पड़ोस के लोग नहीं बुलाए हुए थे, कोई मस्जिद या मदरसे वगैरह के बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के लिए नहीं बुलाए थे। हम फैमिली मेम्बर्स ख़ुद ही हैं जो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ना हम सेब धो रहे हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वान्टिटी में चाट बनाना है तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा सेब केले वगैरह लेकर आए हुए हैं। चाट ये ना हमारी अपनी रेसिपी है और मेरी अम्मी जब इस्लामाबाद आई थी तो उन्होंने ये अपनी रेसिपी निकाली थी। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई अब हम इसको चना चाट कहें या इसको फ्रूट चाट कहें, क्योंकि इसमें चने भी होते हैं, इसमें फ्रूट भी है, तो हम इसको कहते हैं कि मिक्स चाट है। बट ये है कि ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये होगा कि हमारा आपके साथ ये रमज़ान का आज पहला व्लॉग भी हो जाएगा जिसमें हम आपके साथ अफ्तारी वगैरह भी शेयर करेंगे और आपको ये चाट की रेसिपी भी जानने को मिल जाएगी जो कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये चाट बहुत लजीज बनता है। इसमें चटनी घर बनानी होती है जिसमें खाली धनिया और हरी मिर्ची डालनी होती है। बाकी सेब है, केला है। ये सेब भी 3 किलो था और केले भी 3 दर्जन और 1.5 किलो दही था। और बाकी चटनी बना के उसमें जब मिक्स करें ना तो ये चाट इतना अच्छा बनता है कि बाकी इंसान जो खाता पीता है ना इस चाट के बिना वो भी हज़म हो जाता है। जब इस चाट की स्टोरी ये है कि ये चाट हमारा हर ईद पर बनता है लाजमी, और सुबह सुबह जो है ना अम्मी उठ के इस चाट को बना रही होती हैं। इसके बगैर हमारी ईद वगैरह कंप्लीट नहीं होती ये कह लें। यहाँ पे भाभी बैठ के अपना कुरान मजीद पढ़ रही हैं क्योंकि वही बात है, हमें जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम साथ साथ पढ़ेंगे भी और साथ में हमने अफ्तारी वगैरह की तैयारी भी करनी है। यहाँ पर कबाब फ्राई हो रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनको भूख लग गई थी और वो अभी से चाट मांग रहे थे तो हमने कहा अभी तो बना ही नहीं है, तो उनको फिर हम कबाब फ्राई करके दे रहे थे। तो ये बच्चों ने कबाब खाने हैं। कबाबों के बाद फिर जो है ना हम अपने जो बैठे थे हम सिपारा पूरा कर रहे थे। मैंने आधा सिपारा छट्टा पड़ा था, उससे पहले 5 सिपारे मैंने मुकम्मल किए हुए थे। फिर मैंने 9वां सिपारा पड़ा। अब बारी आ गई है चाट को मिक्स करने की। अच्छा, चाट के लिए ये है कि दही ले ली है। कितनी दही थी ये? 1.5 किलो। 1.5 किलो दही थी। और उसमें जो चटनी डाल रहे हैं ना ये सिर्फ धनिया और मिर्चें हैं और नमक है। इसमें आपने लहसुन वगैरह कुछ और नहीं ऐड करना, पुदीना नहीं ऐड करना क्योंकि उससे मज़े का नहीं बनता। और इसमें यह है कि दही डाल के आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब एक जैसा हो जाए मतलब। और यहाँ पे ना आगे अम्मी आपको ये इसको क्या कहते हैं, ये जो डंडा है, डंडे के साथ हाँ इससे मिक्स कर रहे हैं। इससे मिक्स करने से क्या होता है कि जो दही की वो गुठलियाँ सी होती है ना वो सही नरम हो के ना एक जैसा मतलब सब सही हो जाता है। तो मैंने डंडे के साथ मिक्स किया क्योंकि दही की फुटकड़ियाँ होती हैं वो भी मिक्स हो जाती हैं और चटनी अच्छी हो जाती है, घुल जाती है। और इसको हम सारी चीज़ें अंदर डाल के बर्तन में तो फिर ऊपर से ये चटनी डाल देंगे। हाँ जी, यहाँ पे चटनी मिक्स हो रही है और अभी जो है ना सारी चीज़ें डालने की बारी आ रही है, असेंबलिंग हो रही है चाट की। तो सबसे पहले हम डालेंगे चने के ऊपर से हम डाल देंगे केले। चने के बाद हमने केले डाल दिए और जब केले डल गए ना तो इसके बाद बारी आ जाएगी सेब की। अच्छा, सेब का ये है कि सेब काफ़ी ज़्यादा काटना होता है तो बाजी अकेली लगी हुई थी सेब काटने पे, उनको काटने में काफ़ी टाइम लगा है। केले के बाद हमने प्याज डाल दिया। प्याज इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है और प्याज के ऊपर से हम सेब डाल रहे हैं। सेब काफ़ी ज़्यादा था पर यहाँ पे ये है कि अगर आप
चाहते हैं कि आपका ये चाट मज़े का बने तो इसमें ना जो केले हैं वो सही ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो उसके ऊपर से हम डाल देंगे सेब। ये सारा फ्रूट और चने और प्याज सारी चीज़ें अंदर चली गई हैं देगचे के, क्योंकि अब आ गई है बारी चटनी की। अब आ रही है चटनी, जो कि इसमें सारी मैंने फेंक दी है, सारी डाल दी है मिक्स करके, और इसको अब बाद में चम्मच से मिक्स करेंगे। अब चम्मच चला रही है मेरी बेटी। अच्छा, इसको यह है कि इस तरह भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना तो जब ये ठंडा हो जाता है तब ज़्यादा मज़े का लगता है। और हमारे घर में जब ये ईद पे बनता है तो पूरे दिन यही चलता रहता है, सारे इसी से ही पेट भर लेते हैं, बाकी चीज़ें रह ही जाती हैं। तो ये खुश ज़ायका भी है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, सबको बहुत पसंद है, इसलिए ये ज़्यादा खाते हैं। तो ये काफ़ी अरसे के बाद हमने बनाया है, तो आप देखें आगे। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी रमज़ानुल मुबारक में, आज से कोई 4 साल पहले कोरोना में। तो आपने मेरे अब्बू के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे, और जिनके जो रिश्तेदार वग़ैरह फ़ौत हो चुके, अल्लाह सबके गुनाहों की बख्शिश फ़रमाए और सबके दर्जात बुलंद करे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कुरान मजीद पढ़ने के लिए, मेरे पास आया 12वां सिपारा, तो मुझे ये मुकम्मल करना है। तो साथ साथ काम तो चल ही रहे हैं और साथ में हमने ये भी करना है, क्योंकि हमने इसका जो सवाब है कुरान मजीद का वो अपने अब्बू तक पहुंचाना है, क्योंकि और किसी तरह से तो हम उनके साथ हो नहीं सकते। तो यही एक तरीका है जिसमें हम उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। कोरोना में इनका अब्बू फौत हुआ था, क्योंकि अब चौथा रमज़ान आया है, तो हम इसी तरह पढ़ते हैं, पढ़ के बख्शा देते हैं, क्योंकि वो उस वक्त का जो वक्त है ना, कभी ना आए फिर के जैसे हमने गुजारा था। मेरी तौबा है, जिनके भी नहीं है उनके लिए भी अल्लाह अच्छे दर्जात उनके भी बुलंद करे, और मेरे इन बच्चों के अब्बू के लिए दुआ करना, अल्लाह इनको भी जन्नत में जगह दे और अच्छे दर्जात बुलंद हों, और अल्लाह मेरे बच्चों को ज़िंदगी और कामयाबी दे। आमीन आमीन। और अल्लाह मेरी अम्मी को और जिसके माँ बाप ज़िंदा है सबको लंबी उम्र दे। अब यह है कि हमने ना ये अफ्तारी का जो प्लान था एकदम से सडन बना दिया, कोई इतना हमने सोचा नहीं हुआ था, और तब 4 बज रहे थे जब हमने ये सब कुछ शुरू किया, तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था, इसलिए हमने घर में कुछ बनाने का सोचा नहीं था। पर चाट क्योंकि हमें पसंद बहुत ज़्यादा है, तो हमने सिर्फ चाट बनाने का काम घर वाला रखा है, बाकी हमने सारी जो चीज़ें हैं ना वो मार्केट से उठाई हैं। मार्केट से उठाने वाला काम बहुत ज़्यादा था और 2-3 बंदे उधर लगे हुए थे, तो ये हम चीज़ें ले आए हैं मार्केट से। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने 10 सेवर लिए हैं और 10 ही उसके साथ ज़र्दा लिए हैं। सेवर का आई थिंक आजकल जो रेट चल रहा है ना वो 510 कुछ इस तरह से है। सेवर का ये कि कंप्लीट पैकेज हो जाता है, उसके साथ उसकी बोटी भी होती है, उसके 2 कबाब भी होते हैं और सैलड और साथ में रायता वगैरह सब हो जाता है, तो सही एक कंप्लीट डिश हो जाती है मतलब। तो हमने ये ले लिया और साथ में हमने जो है वो ज़र्दा भी ले लिया, क्योंकि इनका ज़र्दा ना बहुत मज़े का बना होता है और हमें बहुत पसंद है और होता भी रीज़नेबल प्राइस में। तो साथ हमने 1 दर्जन रोल ले लिए, 2 दर्जन समोसे ले लिए, चटनियाँ भी ले ली और खजूर भी थी, और इसके अलावा जो है ना जलेबी भी ली थी। 2 किलो 2 किलो जलेबी ली थी। तो ये सारा हमने ना फिर हाँ, अब हमारी ना बारी आ गई है ये सारी चीज़ें ना असेंबल करने की, और इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स बनाते जा रहे हैं जिसमें हम सेवर रख रहे हैं और यहाँ पे हम जो ज़र्दा है वो रख रहे हैं, उनका मतंजन जो होता है, साथ में हम रोल रखते जा रहे हैं। रोल कहाँ के थे सोबिया? नज़ीर फूड्स पेशावर मोड़, यहाँ के हमने रोल लिए थे और ये अच्छे रोल थे, इनके काफ़ी साइज़ 150 का एक रोल था, फिर अच्छे ही होने थे। यहाँ पे हमारी जलेबी आ गई। जलेबी और समोसों का हमने काफ़ी टाइम से इनको ऑर्डर दिया हुआ था, और ये अभी हमारे यहाँ से गरम गरम, और जलेबी सही मज़े की थी और समोसे इनके अच्छे होते हैं हमें पता है। तो यहाँ पे अब हम समोसे रखते जा रहे हैं प्लेट्स के अंदर। समोसे का आजकल यहाँ पे जो हमारी तरफ जो रेट चल रहा है ना वो आलू वाला समोसा 50 का हो चुका है, और चिकन वाला समोसा जो यहाँ हमारे करीब जो मार्केट है वो सिर्फ रमज़ान में बनाते हैं तो वो 80 का मिल रहा है, पर वो ज़्यादा मज़े का होता है। पर हमने चलो आलू वाला रख लिया। अब बाकी चाट वगैरह हमने डालना शुरू कर दिया है। हर ट्रे में जो है वो चाट की 1 कटोरी भी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जिधर जिधर देनी है उतने ही हमने डिशें और प्लेटें जो भी है सामान रखा है उसके अंदर हम इसको रखते जा रहे हैं गिन गिन के, क्योंकि सेवर भी रखना है, ज़र्दा रखना है, समोसा, रोल, खजूर, चाट, जलेबी, ये सारी चीज़ें उसी तरह ना ये सारे जो बर्तन है ना फिल हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना कुछ लोग अगर इस तरह से सोचते हैं कि भाई अगर नेकी का काम करना था तो उसका शो ऑफ़ क्यों कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इस तरह की चीज़ें अरेंज करके खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा हमारा जो कॉस्ट था वो भी आपको पता लग गया कि हमने इसका जो भी सवाब था वो अपने अब्बू तक पहुँचाना था। दूसरा हम आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको अपनी लाइफ की जर्नीज़ में अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, इस वजह से भी हम शेयर करें। हमारा मकसद यहाँ पर कोई शो ऑफ़ वगैरह का बिल्कुल भी नहीं है।
हमारी जो इस्तात थी, जो हैसियत थी, उसमें हम जितना अच्छा अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों की तरफ जो सेवर वगैरह वो भेज देंगे और बाकी जो गरीबों में हमने जो बांटना है वो थोड़ी बहुत चीज़ें भेजेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं वहाँ हमने सेवर भिजवाना है इफ्तारी में लाजमी। और कुछ हमें पता है जो बहुत गरीब लोग हैं, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी हमने सेवर भिजवाना है। जो बाकी रिश्ते नेबर्स वगैरह होंगे ना, उन तक हम चाट, समोसा, जलेबी, खजूर रोल इस तरह से भिजवाएंगे। इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं, हम करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे, क्योंकि कल को बच्चे भी ये काम करेंगे। सदका खैरात और बांटना करना, दिन-वार, दिन त्यौहार जो हम मुसलमानों के हैं, ये सारे याद रखने चाहिए। अगर कोई हम में नहीं है तो उसके लिए ये नियाज़ और ये सब कुछ करना चाहिए। माह रमज़ान आया तो पढ़ के बख्शाना चाहिए, क्योंकि जो चले जाते हैं उनको भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है हम चल रहे हैं, जैसा हमने कहा ना, हम सबको तो ज़ाहिर है सेवर नहीं दे सकते, तो जो हमारे नेबर्स हैं उन तक हमने ये इफ्तारी पहुँचानी है जो हम लेके चल पड़े हैं, मैं और मेरी भाभी हैं। तो अभी हम उनको देने जा रहे हैं। इफ्तारी बांटने में हम सारे ही लगे हुए थे, बहन भाई भी। अभी यह है कि एक दो फैमिलीज़ तो थोड़ा डिस्टेंस पे हमसे, वहाँ थोड़ा वॉक करके जाना पड़ता है, तो हम वहाँ उठा कर जा रहे हैं। 2-3 घर हैं वहाँ पे, तो उनके लिए हमने लेके जानी है। और वो अब हमारे जो है वो कह लें कि रिश्तेदार भी बन चुके हैं, तो उन तक तो रिश्तेदारों का हक़ तो सबसे पहले आता है, तो उन तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। बाकी हाँ, ये है कि ये रमज़ान है, तो इसमें अपने दिलों में कुदरत वगैरह नहीं रखें, नफ़रत वगैरह नहीं रखें। कोई रूठा हुआ है तो उससे मान जाएं, कोई आपको मना रहा है तो उससे मान जाएं, किसी को आपने मनाना है तो उसको मना लें। बाकी ये है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये रमज़ान वो पहला रमज़ान हम देख रहे हैं जो हमें सर्दी में मिल रहा है। गर्मी की प्यास को मेरे ख़्याल में हम सब मिस कर रहे हैं। ये माह रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत मौसम बना रखा है। रमज़ान ये रमज़ान आया था आज, इस सर्दी में आया था 20 फरवरी को। बहुत, आज 30 साल हो गए जो मुझे याद है। तो इससे पहले सर्दी में नहीं था, जब मैं अपनी अम्मी के घर थी तब दिसंबर में आया था। उसके बाद अब सर्दी में जा रहा है। ये अम्मी हमें बताती होती हैं कि जब वो इधर आई थी इस्लामाबाद में इतने टाइम पहले, तो तब सर्दी का रोज़ा था, और अब घूम के इतने टाइम बाद अगर हम पहला रमज़ान सर्दी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पीछे हम दुआ कर रहे थे, इफ्तारी से पहले दुआ लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है, और हमारी इफ्तारी का वक्त स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मेरे भाई जो है वो ढूंढ रहे हैं कि शायद जर्दे में से उनको मिठाई का दाना मिल जाए, जिसकी बड़ी खुशी होती है। खैर, यहाँ पर हम अपनी अपनी इफ्तारी इंजॉय करें, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है और इतना कुछ हमें अता किया है। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी नेमतें अता करता है कि हम सोच नहीं सकते। उनके जायके, उनके रंग, फल। अच्छा, किचन गंदा पड़ा हुआ है, बोलने को बहुत कुछ है, पर वीडियो ख़त्म हो गई है। रमज़ान मुबारक सबको। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।